गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं कई दिनों से आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर नहीं आई। एक्चुअली मेरी सेहत ठीक नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं थी। और जब सेहत ठीक नहीं होती है तो हम लो एनर्जी में आ जाते हैं और हमें अपनी एनर्जी वापस करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। और जब हम खुद ही से ठीक नहीं रहेंगे तो फिर हम आप लोगों के बारे में क्या बताएंगे गाइस। तो अब मैं धीरे धीरे अच्छा महसूस कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं डेली आप लोगों के लिए छोटा ही सही लेकिन वीडियो लेकर आऊँ। तो आज का वीडियो है कि आपकी शादी किससे होगी या जिनकी हो गई है वो भी देख सकते हैं कि आपकी शादी जिनसे हुई है तो उनका नेचर क्या है, किस नेचर के हैं, महिला या पुरुष दोनों देख सकते हैं। और मैं आज खास करके ये देखूंगी कि आपका जो रिश्ता है शादी का, यानी हस्बैंड वाइफ, या फिर आप किसी को पसंद करते हैं या करती हैं, तो क्या आपके पास्ट लाइफ से वो रिलेशन इस जन्म में आया है कैरी करके, या फिर आप कोई बहुत पुराने सोल हैं जो बार बार हर जन्म में मिल रहे हैं, या फिर आप लोग का ये पहला ही जन्म है गाइस, यानी एक दूसरे से मिलने का। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारी बातों को अच्छे से देखकर आप लोगों को बताऊं, और जो कमी रह जाएगी तो फिर अगले वीडियो में उसी पूरी करने की कोशिश करूंगी। अभी तो नवरात्र चल रहा है तो मैं को देखूंगी कि माँ दुर्गे, माँ जगदम्बे, आप लोग जिस नाम से पुकारे, क्या संदेश भी देना चाह रही हैं आप लोगों को। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ, पर चलिए देखती हूँ कि आपकी शादी जिनसे होगी या जिनकी हो चुकी है वो भी देख ले गाइस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो महिला हो या पुरुष हो, या जिनके बच्चे शादी के लायक हो, तो वो माता पिता अगर देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। हाँ गाइस, एक बात और है कि अक्सर लोग चाहते हैं, आजकल की बात क्या कहूँ, अक्सर लोग आजकल ही समझिए, अब जिनकी मैरिज हो गई है वो तो खैर पुराने हो गए, उनके बच्चे चाहते हैं जिनकी नहीं हुई है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो देखूंगी यस या नो का कार्ड उसमें भी निकाल लूँ मैं, जो आएगा मेरे कार्ड में वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और गाइस, मैं एक बात बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन कोई न कोई बात अगर आप मेरे वीडियो में आए हैं तो आपसे रेजोनेट करेगी। सारी बातें ना करें, लेकिन कुछ हो सकता है किसी किसी से सारी बातें भी कर जाएं। गाइस, हमें रीडिंग वीडियो बनाने से पहले भी हमें खुद को चार्ज करना पड़ता है, हमें अपनी एनर्जी को थोड़ी डेवलप करनी पड़ती है, और उसके लिए मेडिटेशन है, पूजा है। तो वो सब किए बगैर हम रीडिंग भी नहीं कर सकते गाइस। देखिए ये कार्ड खुद आया, मैं ये लूँगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। बाकी इतने सारे कार्ड तो नहीं लूँगी क्योंकि इतने सारे कार्ड एक साथ आए हुए हैं। बाकी और देख लूँ, अच्छे से कार्ड निकाल कर देख लूँ, फिर आप लोगों को बताऊँ। 2 ऑफ कप्स, द व्हील, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। कई लोगों के पार्टनर गाइस यहाँ काफ़ी मेच्योर होंगे,
या महिला हो या पुरुष हो। हार्ड वर्किंग, डिसीजन मेकर, चाहे वो कोई भी डिसीजन लेने में हो, कहीं का भी हो, किसी जॉब का ही हो, यानी जहाँ वो जॉब कर रहे हो वहाँ भी वो किंग के जैसे ही होगी, उनकी पर्सनालिटी भी किंग जैसी होगी, घर में भी किंग जैसा रहना पसंद करेंगे या करेंगी। और किसी भी डिसीजन में जैसे किंग घर के सारे मेंबर को एक साथ ले करके चलता है, वैसा उनका नेचर होगा। और सभी की इच्छाओं को ध्यान में रख करके और सभी की भलाई को देख करके ध्यान में रख करके वो डिसीजन लेंगे, चाहे कहीं का भी हो। काफ़ी हार्ड वर्कर होंगे, अपने काम के प्रति ज़्यादा ध्यान देंगे। यानी अगर आप उनके लाइफ पार्टनर हैं तो आपको उनका ख्याल रखना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो उनका ज़्यादा ध्यान अपने कामों के प्रति होगा और अपने तरफ उनका ध्यान कम रहेगा। शायद उन्हें कभी कभी खाने का भी समय न मिले अपने काम के लिए। और काफ़ी लविंग केयरिंग पर्सन होंगे, या महिला है तो महिला होंगी, पुरुष है तो पुरुष होंगे। फैमिली को काफ़ी पसंद करने वाली, आपको भी काफ़ी पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। गाइस, उन्हें बाहर घूमना ज़्यादा पसंद आएगा। बाहर घूमना का मतलब कि काम के वक्त काम और कुछ भी नहीं देखेंगे, उनका जो भी काम होगा। और बाहर अगर घूमने की बात होगी तो अधिकतर कोशिश करेंगे कि वो जिस सिटी में या जिस शहर में रह रहे हों वहाँ से बाहर जाएं, या कई बार वो कोशिश करेंगे कि रिलैक्स होने के लिए गाइस, और कोशिश करेंगे कि जब भी जाएं तो सारे काम को छोड़ करके, लेकिन अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आपसे उन्हें इतना लगाव रहेगा, अपनी फैमिली से इतना लगाव रहेगा, इतनी डीप फीलिंग रहेगी कि वो अपने चाहेंगे कि फैमिली के सारे मेंबर एक साथ कहीं जाएं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अकेले घूमना ज़्यादा पसंद करेंगे। उन्हें लगेगा फैमिली को कहाँ लेकर जाऊँ, अकेले घूम कर आता हूँ कुछ दिन टाइम बिता करके। तो कुछ लोग, सभी नहीं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे। और किसी भी बात का डिसीज़न अगर उन्हें लेना होगा तो वो काफ़ी सोच समझ करके डिसीज़न लेंगे, अचानक से डिसीज़न नहीं लेंगे। वो पहले सोचेंगे कि अगर ये काम मैं देख रहा हूँ तो उसमें कितने लोगों की भलाई होगी, और अगर कहीं बिजनेस में है, कहीं काम के क्षेत्र में ही है, तो वहाँ भी वो अच्छे से डिसीज़न ले करके ही सोच समझकर तो आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर, सभी के मैं नहीं कह रही हूँ गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप अपने हिसाब से गाइस आप लोग देखते रहिए, कुछ ऐसे एडिक्शन होंगे। एडिक्शन तो आप लोग सभी समझते हैं गाइस, सभी मैच्योर हैं, तो मैं ज़्यादा यूट्यूब पर आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग खुद समझ जाइए। किसी न किसी एडिक्शन के वो शिकार होंगे, सभी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। 25% के पार्टनर ऐसे होंगे जिन्हें किसी न किसी एडिक्शन के वो शिकार होंगे। कई लोगों के बीच में
जिनका मैरिज होगा, यानी जिससे आपकी शादी होगी, आप लोगों के बीच में बहुत मतलब या तो स्टेटस का फर्क होगा, कास्ट का होगा, या फिर धर्म का भी हो सकता है, अगर जो कोई किसी दूसरे धर्म में चाहते हो मैरिज करना तो। और आपके पार्टनर जल्दी अपने मन की बातें आपको नहीं बताएंगे, अपने पैसों को भी काफ़ी संभाल कर रखने वाले होंगे, पैसे खर्च करने से पहले सोचेंगे समझेंगे तभी खर्च करेंगे। और कई लोगों के पार्टनर काफ़ी जो अभी, या तो हो सकता है जो अगर अपनी दूसरी शादी के लिए देख रहे हो तो हो सकता है उनकी पहली शादी से उनका सेपरेशन हो चुका है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में पहले थे तो उस रिलेशनशिप से आप बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण आप काफ़ी दुखी हैं, लेकिन आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मैं उस रिलेशन को छोड़ करके किसी और रिलेशन के तरफ आगे बढ़ूँ। गाइस, जिसमें मैं थोड़ा और एक दो कार्ड निकाल कर देखूँगी। आपके तरफ ऑफर तो आ रहा है गाइस, लेकिन आपने पास्ट में जहाँ भी आपका दिल दुखा था, आप उस सिचुएशन से, उस रिलेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और अभी आपने सोच रखा है कि मुझे अभी किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है, किसी के तरफ ध्यान नहीं देना है और न शादी करनी है, बस अभी सारा ध्यान आप खुद के ऊपर दे रहे हैं और काफ़ी दुखी हैं। अगर आपके पास ऑफ़र आ भी रहा है तो आप उस ऑफ़र को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। मैं भी बोल ही रही थी, देखिए कितनी पेनफुल सिचुएशन है कुछ लोगों की यहाँ, सभी की नहीं कर रही हूँ गाइज, सभी नहीं है। हो सकता है आपका जो रिश्ता पहले टूटा हो, आप डर रहे हैं कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो फिर से मैं उसी तरह से किसी टॉक्सिक रिलेशन में ना आ जाऊँ, फिर से मेरा रिश्ता कहीं ज़्यादा परेशान ना करे। तो अभी आप लोग काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और आपके तरफ अगर कोई रिलेशन के लिए हाथ बढ़ाना चाह भी रहा है या चाह रही हैं तो आप लोग उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोगों का सारा ध्यान खुद के ऊपर है, यानी आप लोग अभी बहुत डिप्रेशन की स्थिति में हैं, काफ़ी दुखी हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब तक आप कुछ न कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे थे गाइस। या तो आप अपने रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए या फिर किसी नए रिलेशन के लिए आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, ईश्वर से मांग रहे थे, या आज तक आपने जो ईश्वर से मांगा था, तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों के लाइफ पार्टनर जो होंगे सो काफ़ी क्रिएटिव क्षेत्र में होंगे, उनकी जॉब अच्छी होगी, फैमिली मेकर होंगे, यानी कि फैमिली बना करके और चलने वाले होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। उन्हें पार्टी में जाना, पार्टी में लोगों से मिलना, और जब वो जाते होंगे तो उनके आने से पार्टी में रौनक बढ़ जाती होगी। जहाँ वो जाते होंगे या जाती होंगी, हो सकता है पार्टी काफ़ी स्लो चल रही है तो उनके जाते ही वहाँ पर पार्टी में जान आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस, जिनके आते ही पार्टी स्लो होते होते काफ़ी हाई स्पीड में आ जाती है और काफ़ी उनके पास अपने पैसे काफ़ी होंगे, वो गिफ्ट देने वाले पर्सन होंगे या पर्सन होंगी, लोगों का ध्यान रखने वाली होंगी, और जो भी वो कमाएंगी अपनी मेहनत से ही करेंगी।
वो हम अपने फैमिली को और सभी को लेकर के, यानी सारे रिश्तों को लेकर के चलने वाले या चलने वाली होंगी। अब चलिए मैं देख लेती हूँ कि क्या आप लोगों का रिश्ता, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पास्ट लाइफ से है या इसी जन्म का है। गाइज कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म से हमारे साथ होते हैं। जहाँ तक मेरा रिसर्च है, अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है, यानी आप जिससे लगाव महसूस करते हैं, आपके मन में जिसके लिए डीप फीलिंग है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं गाइज, आपको उसी इंसान से उसी इंसान के प्रति आपकी डीप फीलिंग होगी, हस्बैंड वाइफ रिलेशन में, या फिर एक दूसरे को आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो यानी कि पिछले लाइफ में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, आप पिछले जन्म में भी आप एक दूसरे को पसंद करते थे, पिछले जन्म में भी आप लोगों को एक दूसरे के प्रति डीप फीलिंग थी, तभी आप इस जन्म में उस सोल के प्रति आप आकर्षण महसूस करेंगे, और या फिर उसी इंसान से आपकी शादी भी होती है। जो इस जन्म में आपके माता पिता हैं, वो आपके अगले जन्म में भी हो सकता है आपके माता पिता ही होंगे। अगर माता पिता आपके अपने नहीं हुए तो आपके फैमिली के किसी मेंबर के, यानी आपका कनेक्शन उनसे कुछ ऐसा ही होगा जैसे एक माता पिता का होता है। भाई बहन है तो अगले जन्म में भी आप लोग भाई बहन बनेंगे, या फिर हो सकता है आपके बहन के बच्चे हो जाएं, आपके भाई के बच्चे हो जाएं, आपके मतलब गाइज कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो हम इस जन्म में जो कैरी कर रहे हैं, यानी इस जन्म में जो रिश्ता हमारे साथ है, अगले जन्म में भी वो ही रिलेशनशिप हमारे जीवन में आता जाता रहता है। सिर्फ हमारी शक्लें बदल जाती हैं, लेकिन हमारी सोल जब एक दूसरे से मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारा इंट्यूशन उनके प्रति जो आकर्षण पैदा करता है, वो ये बताता है कि हम एक दूसरे को पिछले जन्म से जान रहे हैं, और हमारे मन में अगर किसी के प्रति फीलिंग आ रही है तो उसका कारण सिर्फ इस जन्म का आकर्षण नहीं होता, वो एक गाइज वो डिफरेंट फीलिंग होती है जिसे वो सोल महसूस करती है। ऐसे तो आप किसी को भी देख लीजिए, हाँ सुंदर है, ये स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, वो डिफरेंट बात है, आप उससे सोल का कनेक्शन महसूस नहीं कर सकते। सोल का कनेक्शन महसूस करने के लिए वो फीलिंग होनी चाहिए, वो खुद ब खुद अंदर से आती है, और जो महसूस कर चुके हैं वो शायद मेरी बातों को अगर देख रहे हैं तो समझ जाएंगे, और नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात। बहुत हाई लेवल की बात है। स्ट्रेंथ यानी यहाँ कई लोग जो हैं सो नए कनेक्शन में हैं, और कई लोगों का जो रिश्ता है वो वाकई में पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, और एंजल के द्वारा गाइड किया हुआ है, या हमारे ईश्वर के द्वारा ही भेजा गया हमारे लाइफ का रिलेशनशिप है। कई लोग यह काफ़ी वर्षों से जो इंतज़ार कर रहे थे जिस रिश्ते का, तो आपका जो भी रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है वो रिलेशनशिप आपके लाइफ में या तो आ चुका है, यानी अगर आप मैरिज हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो 70% लोग जो है यहाँ ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप में हैं। या तो आपकी मैरिज हो चुकी है, या फिर आप एक दूसरे को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को शादी करना चाहते हैं, या अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है
तो आपके मन में उनके प्रति काफ़ी डीप फीलिंग है। और कई लोग जो ऐसे हैं, यानी सिर्फ 10% लोग यहाँ ऐसे हैं जिनका अभी इस जन्म का कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो गाइज चलिए मैं देख लूँ आप लोगों की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, क्योंकि अगर मैं ना देखूं तो जो यंग हैं वो परेशान हो जाएंगे और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो भी अब नहीं बना पाऊंगी। गाइस जो सोल का कनेक्शन होता है वो सोल को पता चलता है, वो फीलिंग आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। मैं कितने भी लंबा वीडियो बना लूं और समझा कर थक जाऊं, और जो लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो गाइस वो नहीं समझ पाएंगे। और जो जानते हैं, महसूस करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे। तो गाइस कुछ लोग तो आप लोग खुश हो जाइए, 16% लोगों की लव मैरिज ही होने वाली है। बाकी लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करें, वो जिसे भी लेकर के आएंगे आपके लाइफ में, चाहे आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो, तो अच्छा ही ढूंढ कर लाएंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो 10% यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी लव कम अरेंज मैरिज होगी, यानी आप जिन्हें पसंद करेंगे आपके घर वाले भी पसंद करेंगे और फिर आप लोगों की शादी हो जाएगी, यानी घर के लोगों की मर्जी से और आपकी मर्जी से। तो आप जिन्हें भी पसंद करते हैं अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए और घर के लोगों से डिस्कस कीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि सक्सेस आप लोगों के लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मैं जल्दी जल्दी देख लूँ कि माँ जगदम्बे आप लोगों को, माँ दुर्गा, उन्हें तो मैं अभी छोड़ ही नहीं सकती, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस लेकर के आई है। गाइस शायद मेरे वीडियो में अगर आप लोगों को कोई कमी लग रही हो तो सॉरी, उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि मुझे अपनी पूरी एनर्जी में आने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। कुछ कारण नहीं है, बस थोड़ी सी हेल्थ इशू है और सेहत सही रही तभी तो लेकर के आऊँगी। द एम्प्रेस, यानी आप लोगों के जीवन में माँ दुर्गे का संदेश है कि आप लोगों के जीवन में हर तरह की खुशियाँ आ रही हैं, जो भी खुशियाँ आप लोग चाहते थे। गाइस जब हर किसी के एक एक पर्सनल खुशियों के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अब आप लोग देख लीजिए कि आप लोग बिजनेस, मैरिज, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या फिर जॉब, जो यानी बेबी बर्थ, जो भी हो गाइस, जो भी खुशियाँ आप लोग चाहते थे कि आप लोगों के लाइफ में अब तक नहीं आई हैं, रुकी हुई हैं, तो माँ जगदम्बे के, माँ दुर्गे के आशीर्वाद से वो सब आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, माँ दुर्गे से प्रार्थना कीजिए कि वो आप लोगों के जीवन में वो सारी खुशियाँ लेकर के आएँ और वो अचानक से आप लोगों के जीवन में वो सारी खुशियाँ देंगी। अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए गाइस। आप लोग यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं और माँ दुर्गे तो ये भी चाह रही हैं कि आप लोग अकेले ना रहें, दुखी ना रहें, क्योंकि आने वाला समय आप लोगों के जीवन में
सारी खुशियाँ आप लोगों के बच्चों के, आपके फैमिली मेम्बर के लाइफ में, आपके मनी, प्रॉपर्टी, जॉब, करियर, बिजनेस, यानी गाइस सभी चीज़ें माँ जगदम्बे, माँ दुर्गे के आशीर्वाद से आप लोगों को मिलने वाली है। गाइस चलिए अब मैं अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलूँगी, और हो सकता है मैं कोशिश करूं कि मैं पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, कई बुक भी मैंने पढ़ी हुई है, और आप लोगों को कुछ बताऊंगी गाइस। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों को उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग मेरी इस वीडियो को देख पाएँ। तब तक गाइज आप सभी को मेरा बाय बाय।